शेख साहब ये फरमाइए, जैसे बात यहाँ पे हो रही है हेट लिटरेचर की, नफरत पे मबनी लिटरेचर जगह जगह मिल रहा है और वही पढ़ाया जा रहा है, और मेरे ख्याल में वही बुनियाद बनती है मुनाफरत की, वही बुनियाद बनती है इस तरह के तशद्दुद की, वही बुनियाद बनती है मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की। उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगती है? ये मतलब क्या बात? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा। देखिए, हम अमूमन सिम्टम्स की ट्रीटमेंट करते हैं और रूट काज की तरफ नहीं जाते। ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जिसने आज हमारे मुल्क को एक अजाबगाह बना दिया हुआ है, इसमें किसी की जानो माल महफूज नहीं है, मस्जिद में लोग महफूज नहीं है और इस पुरअमन जगह पर लोग आके महफूज नहीं होते। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, इससे पहले आप देखिए वज़ीरिस्तान में सवात में तमाम मज़ारात को शहीद किया गया। इस फिक्र के लोग सोमालिया में वहाँ मज़ारात को शहीद कर रहे हैं और अब ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है। और मैं साहबजादा साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करूँगा कि ये जो नफरत पर मबनी लिटरेचर है, जो फिरका वारियत पर मबनी लिटरेचर है, जहाँ मुसलमानों को काफिर करार दिया जा रहा है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि दाता साहब और इस तरह के जो मज़ारात हैं ये शिर्क के अड्डे हैं, यहाँ आने वाले लोग काफिर और मुशरिक हैं। अब देखिए, एक तरफ ये बात हो और दूसरी तरफ कुरान मजीद की एक आयत हो कि अल्लाह तबारक व तआला हर जुर्म को माफ़ कर देगा, शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, और शिर्क कुफ्र में भी बड़ी जलालत है। तो जब मदारस में आप ये पढ़ाएंगे कि यहाँ शिर्क हो रहा है, यहाँ बिदअत हो रही है, यहाँ आने वाले मुशरिक हैं, तो इन मदारस से तालीम हासिल करने वाले लोग यहाँ लोगों को मुशरिक समझेंगे, और जब वो मुशरिक समझेंगे तो उनके कत्ल को जायज़ समझेंगे। अब जो उलमाए किराम, आपने सही कहा कि उलमा आके तो मजम्मत करते हैं, ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है कि वो मजम्मत करते हैं, लेकिन मजम्मत करने के साथ साथ ये बात भी करें कि नफरत पर मबनी लिटरेचर को ख़त्म किया जाए। ये बात भी करें कि जो लोग दाता साहब के मज़ार को शिर्क का अड्डा करार देते हैं वो गलत कह रहे हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये तो मोहब्बत का मरकज़ है, ये तो अमन का मरकज़ है। यहाँ तो लाखों लोग आके देखिए, उन भूखों के यहाँ पर कफालत होती है, लोग अपना गम, ये एक साइकोलॉजिकल सेंटर है, लोग यहाँ आकर अपना दुख दर्द बयान करते हैं। यहाँ आप ये समझें कि उनका एक कैथारसिस होता है और इस वजह से वो बहुत सारी साइकोलॉजिकल नफ्सियाती बीमारियों से निजात हासिल करते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करके जाते हैं। जो कहीं कोई अपना दुख नहीं बयान करता, यहाँ अल्लाह की बारगाह में इनकी वसातत से आके दुख बयान करता है। तो इन मराकज़ को जो लोग, अब जो उलमाए किराम, दो तरह के उलमाए किराम हैं, एक वो हैं कि जो दहशतगर्दी की अनकंडीशनल मजम्मत करते हैं, और एक उलमाए किराम का एक तबका मौजूद है, टीवी पर आता है और वो ये कहते, एक मिसाल है कि झूठ इतना बोलो कि लोग झूठ को सच समझने लगें। जब दहशतगर्दी की आप उनसे बात करें, वो कहते हैं हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान पे हमले हो रहे हैं, इराक में ये हो गया, और खुदा के बंदो, इराक में हो रहा, अफगानिस्तान में हो रहा, लाहौर में आकर दाता साहब और मस्जिद में और बाजारों में जिन लोगों को शहीद किया जा रहा है, इनका ड्रोन हमलों से क्या ताल्लुक है, इनका अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक है? वो क्यों ये टांडे मिलाते हैं दूर के? वजह यह है कि वो दहशतगर्दों के बारे में हमदर्दी रखते हैं, वजह यह है कि उनकी फिक्र और दहशतगर्दों की फिक्र एक है, उनका नजरिया और दहशतगर्दों का नजरिया एक है। लिहाजा वो उलमाए किराम जो कंडीशनल बात करते हैं, लगी लिपटी बात करते हैं, वो दरअसल दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं। जी इजाजत ब्रेक के लिए, ये जो बात यहाँ पे हो रही है, इस नफरत को खत्म करने की असल में बात करनी चाहिए। इस नफरत को खत्म कौन करेगा, इस नफरत को खत्म करने की कोशिश कौन करेगा, और ये जो यहाँ पे इस तरह के लड़ाने की मजमूम साजिशें की जाती है, इस पर पाबंदी कौन लगाएगा, इसकी तरफ हम बात करेंगे, इशारा करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। इजाजत दीजिए ब्रेक के लिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद हम दादा साहब के मज़ार से यहाँ पे आपकी खिदमत में हाजिर हैं, प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। उन मामलात को, उन पेचीदगियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस मजमून प्रोपेगेंडे के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं। रईक अब्बासी साहब आज से बात मेरी जारी रहेगी। अभी हमें ज्वाइन किए साथ में मुफ्ती मोहम्मद रमजान खतीब हैं दादा दरबार के, अभी आपसे बात करूँगा मैं। अच्छा रईक साहब, ये साफ मौजूद है, लिटरेचर सामने नजर आता है, वो लोग, उनकी बातें भी नजर आती हैं, ये क्या आप लोग इशारा नहीं करते, बताते नहीं है हुकूमत को कि इनको देखो, इनके लिए कुछ कोशिश करो, इसको लिटरेचर को ख़त्म करो, इस जो जहन साजी है जो इस तरह की नफरत पे मबनी जहन पैदा करती है, लिटरेचर पैदा करती है, उसको ख़त्म करो, इस पर बात नहीं होती। हुकूमत क्या करती है? लिटरेचर मौजूद है, ये रसाले मौजूद हैं, मदारस में भी ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, पोस्टर भी होता है। अब आप कहते हैं हुकूमत को कैसे बताएं? हुकूमत में तो खुद वो एलिमेंट बैठे हुए हैं। हुकूमत, जिस हुकूमत को देखें, उनके जो वज़रा हैं वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई और वाक़या होता, आप देखिए कल रात 10 बजे यहाँ धमाका हुआ है, किसी और जगह धमाका होता तो वज़ीर आला साहब सबसे पहले यहाँ पहुंचे होते। कल 12 बजे तक कोई हुकूमती वज़ीर यहाँ नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो दहशतगर्दों से या डरते हैं या दहशतगर्दों से हमदर्दी रखते हैं, उनके वज़रा दहशतगर्दों के साथ चलते फिरते हैं। और मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हुकूमती एजेंसीज में, हुकूमती इदारों में उस तबका फिक्र के उलमा मौजूद हैं
उलमा मस्जिद खतीब पे आके बात करता है, पता चल जाता है कि ये दहशतगर्द है या दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला है या पूरा मन है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये सारे औकाफ के एडमिनिस्ट्रेशन में और इसके अलावा बहुत सारी हुकूमती इदारों में उस तबका फिक्र के उलमा, उस नजरिया को रखने वाले उलमा मौजूद हैं जो दहशतगर्दों का हमदर्द है। तो वो हुकूमत कैसे बात सुनेगी जब तक हुकूमत अपनी सफ़ों से ऐसे लोगों को नहीं निकालेगी और दहशतगर्दों के हमदर्दों को अपनी सफ़ों से जब तक नहीं निकालेगी, हुकूमत कभी भी कोई कामयाब इक़दाम नहीं कर सकती। और जब तक इस फिक्र और नजरिए की बीखुनी नहीं की जाएगी, दहशतगर्दों के खिलाफ अस्करी ऑपरेशन से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। जब तक इस फिक्र और नजरिए की बीखुनी नहीं की जाएगी, और नंबर 2, जब तक हम अपने अदालती निज़ाम को और प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। रऊफ साहब, मैं मानता हूँ कि जाली डिग्रियाँ हमारा इशू है, मैं मानता हूँ कि NRO हमारा इशू है, मैं मानता हूँ कि जमहूरियत हम चाहते हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम की जान और माल हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने काबे को मुखातिब होकर करके फरमाया था कि ऐ काबा, तू अल्लाह के नज़दीक बड़ा अजीज़ है और तू अल्लाह का घर है, मगर एक मोमिन की जान तुझसे ज्यादा अजीज है मेरी निगाह में। तो ये इतने जो मुसलमान कत्ल गारत गरी हो रही है, ऐसी अगर 18वीं तरमीम पास हो सकती है तो ऐसा कानून क्यों नहीं पास हो सकता कि दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं आज इस कानून का मुतालबा करता हूं कि दहशतगर्दी में मुलव्वस, दहशतगर्दों की तावन करने वाले, दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले, उनको हर तरह की मदद करने वाले, उनको शेल्टर फराहम करने वाले, उनके बारे में हमदर्दी रखने वाले, इन सबको दहशतगर्दी के इल्जाम में इन पर ट्रायल किया जाए और इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। आप 8-10 दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाएं, तब दहशतगर्दी खत्म होगी।